नमस्कार भक्तों। हनुमान जन्मोत्सव के इस पावन अवसर पर आज हम जानेंगे बजरंगबली के जन्म से जुड़ी 3 सबसे अद्भुत और अलग-अलग कथाएं जो हमारे पुराणों में वर्णित हैं। हजारों साल पहले की बात है। ऋष्यमुख पर्वत की शांत और पवित्र कंदराओं में वानर राज केसरी और उनकी पत्नी माता अंजनी कठोर तपस्या में लीन थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। केवल मंत्रों की गूंज और तप की अग्नि जल रही थी। उनकी केवल एक ही अभिलाषा थी, एक ऐसा पुत्र जो बल, बुद्धि और भक्ति में अद्वितीय हो। हे महादेव, हमारी तपस्या स्वीकार करें। हमें ऐसा पुत्र प्रदान करें जो वीरता और धर्म का प्रतीक बने। उनकी श्रद्धा इतनी अडिग थी कि 7000 वर्ष बीत गए, पर उनका संकल्प जरा भी नहीं डोला। न दिन का पता, न रात का, बस एक ही धुन, एक ही प्रार्थना। धीरे धीरे उनकी तपस्या से पूरा वातावरण दिव्य हो उठा। देवता भी उनकी भक्ति देखकर चकित थे। अंततः उनकी घोर तपस्या से कैलाशपति भगवान शिव प्रसन्न हुए। एक दिन तेज प्रकाश के बीच शिवजी स्वयं प्रकट हुए। हे अंजनी, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। हमें आशीर्वाद दीजिए। कल प्रातःकाल जब तुम सूर्य देव के सामने अपनी अंजलि बांध कर खड़ी होगी, तब आकाश से जो कुछ भी तुम्हारी अंजलि में गिरे, उसे मेरा प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेना। उसी के प्रभाव से तुम्हें एक तेजस्वी, अजर अमर और महान पुत्र की प्राप्ति होगी। प्रभु, आपका यह वरदान हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। पूरा वातावरण फिर से शांत हो गया, लेकिन अब उस शांति में आशा और आनंद की चमक थी। अगली सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ माता अंजनी पवित्र नदी में स्नान कर पर्वत की चोटी पर पहुंची। हे प्रभु, आज आपका आशीर्वाद प्राप्त करने का दिन है। जैसे ही उन्होंने सूर्य देव की ओर मुंह करके अपनी अंजलि बांधी, तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला। ठीक उसी समय कोसों दूर अयोध्या नगरी में एक और दिव्य घटना घट रही थी। वहां के राजा महाराज दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए भव्य पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। पूरा महल मंत्रों की गूंज से गूंज रहा था। हे देवताओं, मैं यह यज्ञ संतान प्राप्ति के लिए कर रहा हूं। कृपा कर मुझे पुत्र रत्न का आशीर्वाद दें। जैसे ही यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, अग्नि की लपटों से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, स्वयं अग्निदेव। राजन दशरथ, मैं तुम्हारी भक्ति और यज्ञ से प्रसन्न हूँ। यह दिव्य हवि खीर ग्रहण करो और इसे अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दो। इससे तुम्हें 4 तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति होगी। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा जीवन धन्य हो गया। महाराज दशरथ ने श्रद्धा से वह दिव्य हवि ग्रहण की और उसे 3 भागों में विभाजित किया। तीनों रानियां बहुत खुश थीं और राजा दशरथ भी बहुत खुश थे, लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। सबके पास खीर रखी हुई थी, लेकिन अचानक आकाश में हलचल हुई। एक विशाल चील बिजली की गति से नीचे आई और देखते ही देखते वह चील झपट्टा मारकर खीर का एक हिस्सा अपनी चोंच में दबाकर आकाश की ओर उड़ गई और कह गई कि यह प्रसाद मेरे भाग्य में लिखा है। अरे अरे महाराज, यह क्या हो गया? देखो, वह चील मेरे पास से खीर ले गई है। यह कोई साधारण घटना नहीं है। इसमें अवश्य कोई दैवी संकेत छिपा है। वह चील आकाश में दूर उड़ती हुई
सीधे उसी दिशा में पहुंची जहां माता अंजनी अपनी अंजलि में शिव का प्रसाद ग्रहण करने खड़ी थीं। तेज हवा चली और उसी क्षण चील के मुख से वह दिव्य हवि का अंश छूटकर सीधे माता अंजनी की अंजलि में आ गिरा। अरे वाह, क्या बात है! ये सब भगवान की लीला है। उन्होंने उसे श्रद्धा से ग्रहण किया। उसी दिव्य संयोग से शिव शक्ति, पवन देव और यज्ञ का प्रसाद, तीनों का अद्भुत मेल हुआ और यही बना कारण उस महान अवतार का। यह थी हनुमान जी की पहली कथा। अब चलते दूसरी कथा की ओर। वानर राज केसरी और माता अंजना के विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे। राजमहल में धन, वैभव और हर सुख सुविधा होने के बावजूद एक कमी थी, संतान का अभाव। यही खालीपन धीरे धीरे माता अंजना के हृदय को व्याकुल करने लगा। स्वामी, सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है जैसे जीवन अधूरा है। क्या मेरे भाग्य में कभी मातृत्व का सुख नहीं लिखा? अंजना, ऐसा क्यों सोचती हो? ईश्वर पर विश्वास रखो, वह अवश्य हमारी प्रार्थना सुनेंगे। मैं हर दिन प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, लेकिन समय बीतता जा रहा है। कभी कभी डर लगता है कि कहीं यह इच्छा अधूरी ही न रह जाए। अंजना का मन दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता। महल की खुशियां भी अब उन्हें सूनी लगने लगी थीं। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। महल में चारों ओर शांति फैली हुई थी। माता अंजना अपने भवन में अकेली बैठी थीं, लेकिन उनके मन में वही पुरानी चिंता चल रही थी, संतान की इच्छा। तभी महल के द्वार पर एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। आओ आओ, जिसे अपने भाग्य का हाल जानना हो मुझसे पूछो, मैं भविष्य की रेखाएं पढ़ती हूँ। वह एक वनवासी स्त्री थी, हाथ में बेंत की छड़ी और दूसरे हाथ में एक सुंदर पुतली ली हुए। उसकी वाणी में एक अजीब आकर्षण था। अरे कृपया आप अंदर आइए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। कुछ ही क्षणों में वह पुलकसी महल के अंदर आ गई। अंजना ने उसे सम्मान दिया। देवी, आपने मुझे सम्मान दिया। अब बताइए, अपने भाग्य के बारे में क्या जानना चाहती हैं? हे देवी, मुझे बस एक ही बात जाननी है। क्या मेरे भाग्य में पुत्र का सुख है? कृपया सच सच बताना। इतना कहकर पुलकसी ने अपनी आंखें बंद कीं, कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर अंजना की ओर गहरी दृष्टि से देखा। महल में गहरी शांति छा गई थी। सबकी नजरें अब उस रहस्यमयी पुलकसी पर टिकी थीं। कुछ ही क्षणों बाद उसने अपनी आंखें खोलीं। देवी अंजना, तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख अवश्य है, लेकिन वह सामान्य बालक नहीं होगा। सच देवी, कृपया विस्तार से बताइए। तुम्हारा पुत्र अतुलनीय बल, बुद्धि और भक्ति का स्वामी होगा। वह देवताओं के समान तेजस्वी होगा और संसार में उसका नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। यह सुनते ही अंजना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हे देवी, यदि ऐसा है तो मुझे क्या करना होगा? कृपया मार्ग दिखाइए। देवी, तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। भगवान शिव की आराधना करो। जब तक वे प्रसन्न न हो, तब तक अपनी भक्ति में अडिग रहो। तभी तुम्हें वह दिव्य पुत्र प्राप्त होगा। देवी, आपने जो मार्ग बताया है, हम उसे अवश्य अपनाएंगे, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए। तुम दोनों की भक्ति अवश्य सफल होगी, यह मेरा आशीर्वाद है। इतना कहकर वह पुलकसी धीरे धीरे वहां से चली गई।
मानो वह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर की दूत थी। उस दिन के बाद माता अंजना और वानर राज केसरी ने अपना जीवन पूरी तरह तपस्या में समर्पित कर दिया। दिन रात, धूप छांव, वर्षा तूफान, कुछ भी उनकी भक्ति को डिगा न सका। हे महादेव, कृपा करें, मुझे अपना अंश प्रदान करें। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और फिर वही दिव्य घटनाएं घटीं। अग्निदेव का प्रसाद, पवन देव की लीला और वह अद्भुत संयोग। और अंततः जन्म हुआ उस महान बालक का। वही बालक आगे चलकर हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शक्ति में अद्वितीय, बुद्धि में अपार और भक्ति में सर्वोपरि। यह थी हनुमान जी की दूसरी कथा। अब चलते तीसरी कथा की ओर। समुद्र मंथन का समय था। देवता और असुर मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए महासागर को मथ रहे थे। जब अमृत निकला तो असुर उसे छीनकर भागने लगे। तभी भगवान विष्णु ने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने एक अत्यंत मोहक और दिव्य स्त्री का रूप धारण किया, मोहिनी। हे असुरों, तुम सब क्यों लड़ रहे हो? मैं तुम सब में अमृत का न्यायपूर्वक वितरण कर दूंगी। मोहिनी की एक झलक ने ही पूरे वातावरण को मोहित कर दिया। पेड़ पौधे, पर्वत, यहाँ तक कि वायु भी मानो ठहर सी गई। योगेश्वर महादेव, जिन्होंने स्वयं कामदेव को भस्म कर दिया था, वे भी इस मायावी रूप को देखकर एक क्षण के लिए मुग्ध हो उठे। कुछ समय बाद यह अद्भुत घटना कैलाश पर्वत तक पहुंची। जब भगवान शिव को विष्णु जी के इस मोहिनी रूप के बारे में पता चला तो उनके मन में भी उस दिव्य रूप को देखने की जिज्ञासा जाग उठी। नारायण की माया अद्भुत है। मैं भी उस मोहिनी रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। स्वामी, क्या सच में वह रूप इतना मोहक है? हाँ पार्वती, ऐसा कहा जा रहा है कि उस रूप को देखकर देवता भी मोहित हो गए। मैं स्वयं देखना चाहता हूँ। इसके बाद महादेव स्वयं भगवान विष्णु के पास पहुंचे। हे नारायण, मैंने आपके मोहिनी रूप के बारे में बहुत सुना है। यदि संभव हो तो कृपया एक बार वह रूप पुनः धारण करें ताकि मैं भी उस अद्भुत लीला का दर्शन कर सकूं। हे महादेव, मेरी माया अत्यंत विचित्र है। उसे देखना आसान नहीं है। क्या आप सच में उसे देखना चाहते हैं? हाँ नारायण, मैं आपकी लीला को देखना चाहता हूँ। विष्णु जी ने हल्की मुस्कान के साथ महादेव की ओर देखा। भगवान विष्णु ने पहले तो थोड़ा संकोच किया, मानो वे अपनी माया की शक्ति को लेकर महादेव को सावधान करना चाहते हों। हे महादेव, यह मोहिनी रूप साधारण नहीं है। इसे देखकर बड़े-बड़े योगी भी विचलित हो जाते हैं। हे नारायण, मैं आपकी माया की महिमा को जानना चाहता हूँ। कृपया मुझे यह लीला दिखाइए। महादेव के बार बार आग्रह पर अंततः भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य मुस्कान के साथ आंखें बंद कीं और अगले ही क्षण वे अंतर्धान हो गए। चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। कुछ ही क्षणों बाद वहां एक अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट हुई। वह कोई और नहीं, साक्षात मोहिनी थीं। उनकी सुंदरता अलौकिक थी। उनकी चाल में ऐसी कोमलता थी मानो स्वयं सरस्वती का प्रवाह हो, और उनकी चितवन में ऐसा आकर्षण था कि देखने वाला अपनी सुध बुद्ध खो बैठे।
हे महादेव, क्या आप मुझे पहचान पाए? मोहिनी की एक झलक ने ही पूरे वातावरण को मोहित कर दिया। पेड़ पौधे, पर्वत, यहाँ तक कि वायु भी मानो ठहर सी गई। योगेश्वर महादेव, जिन्होंने स्वयं कामदेव को भस्म कर दिया था, वे भी इस मायावी रूप को देखकर एक क्षण के लिए मुग्ध हो उठे। यह कैसी माया है? इतना अद्भुत रूप! मोहिनी की सुंदरता का प्रभाव इतना प्रबल था कि शिवजी का अटल धैर्य भी डगमगाने लगा। उनका मन, जो सदा समाधि में स्थिर रहता था, अब उस रूप की ओर आकर्षित होने लगा। महादेव, क्या अब भी आप मेरी माया को समझ पाए? यह केवल सौंदर्य नहीं था, यह स्वयं भगवान विष्णु की लीला थी, एक ऐसी माया जिसे समझ पाना देवताओं के लिए भी कठिन था। कहा जाता है कि उस अद्भुत क्षण में, जब भगवान शिव विष्णु की मायावी लीला में एक पल के लिए मोहित हुए, तब उनके शरीर से एक प्रचंड दिव्य तेज प्रकट हुआ। वह तेज कोई साधारण ऊर्जा नहीं थी, वह स्वयं महादेव की समस्त शक्तियों का पुंज था, असीम, अनंत और अत्यंत प्रबल। यह तेज अत्यंत शक्तिशाली है, इसे संभालना सरल नहीं। उस तेज की चमक इतनी प्रखर थी कि संपूर्ण दिशाएं प्रकाशित हो उठीं। तभी भगवान विष्णु ने स्थिति को समझा और तुरंत आदेश दिया, हे सप्तर्षियों, इस दिव्य तेज को सुरक्षित करो। यह भविष्य में एक महान उद्देश्य की पूर्ति करेगा। विष्णु जी की आज्ञा पाकर सप्तर्षि तुरंत प्रकट हुए और उन्होंने उस प्रचंड तेज को अपने योग बल से संग्रहित कर लिया। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। लेकिन वह तेज इतना प्रबल था कि उसे सुरक्षित रखना भी आसान नहीं था। इस दिव्य शक्ति को पवन देव को सौंप दो, वही इसे सुरक्षित रख सकते हैं। सप्तर्षियों ने उस दिव्य ऊर्जा को अत्यंत श्रद्धा के साथ पवन देव को सौंप दिया। प्रभु, मैं इस दिव्य तेज की रक्षा करूंगा और उचित समय पर इसे उसके सही स्थान तक पहुंचाऊंगा। पवन देव ने उस शक्ति को अपने भीतर सुरक्षित कर लिया, मानो वे किसी महान कार्य की प्रतीक्षा कर रहे हों। कोसों दूर ऋष्यमूक पर्वत की शांत और पवित्र वादियों में माता अंजनी अपनी आंखें मूंदे, दोनों हाथ फैलाए, भगवान शिव की घोर तपस्या में लीन थीं। चारों ओर एक अद्भुत शांति थी और उनकी भक्ति की गूंज मानो आकाश को स्पर्श कर रही थी। हे महादेव, मुझे अपना अंश प्रदान करें, मेरी गोद भर दीजिए प्रभु। उसी क्षण समय ने करवट ली। दूर आकाश में अदृश्य रूप में पवन देव उस दिव्य तेज को लेकर वहां पहुंचे, वही तेज जो स्वयं महादेव की शक्ति का पुंज था। जैसे ही माता अंजनी ने अपनी अंजलि, जुड़े हुए हाथ सूर्यदेव की ओर उठाई, एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। तभी पवन देव ने अत्यंत कोमलता और चतुराई से उस शिव अंश को उनकी हथेलियों में स्थापित कर दिया। क्षण भर के लिए समय जैसे थम गया। यह तो स्वयं महादेव का प्रसाद है। उन्होंने उस दिव्य शक्ति को श्रद्धा और विश्वास के साथ ग्रहण कर लिया। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज झलकने लगा, मानो स्वयं ईश्वर का आशीर्वाद उनमें समा गया हो। देवी, आपका पुत्र महान होगा, बल, बुद्धि और भक्ति में अद्वितीय। वह संसार का कल्याण करेगा। पवन देव अदृश्य हो गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए एक दिव्य संयोग, एक महान शुरुआत। उसी पवित्र क्षण से प्रारंभ हुई एक अद्भुत कथा, जहां शिव की शक्ति, पवन का आशीर्वाद और माता की भक्ति मिलकर जन्म देने वाली थी। और इसी दिव्य संयोग से कुछ समय बाद जन्म हुआ
उस महाबली, संकट मोचन और परम भक्त का, हनुमान जी। तो भक्तों, ये थीं हनुमान जी के जन्म की वो 3 दिव्य कथाएं। कमेंट्स में एक बार जरूर लिखिए, जय श्री राम। हनुमान जन्मोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।